शादी में कितने मेहमान आएंगे ये सरकार बताती है। सांस्कृतिक आयोजनों में कितने लोग आएं ये सरकार तय करती है। सिनेमा हॉल से लेकर होटल तक लोगों की लिमिट पर सरकार की कैंची चलती है। लेकिन एक चुनावी रैली है जिस पर किसी महामारी का असर नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इन रैलियों ने चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आयोग के सामने सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी सवाल पर विचार करने चुनाव आयोग की टीम आज यूपी के दौरे पर भी जा रही है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में आज से 30 दिसंबर तक रहेगी। आज शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद कल यानी 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आयोग खुद उत्तर प्रदेश जाएगा अगले हफ्ते और वहां पे जाकर मुआयना करेगा कि स्थिति किस तरीके से है। देखिए, कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बट बाकी और कई जगहों पे भी बढ़ रहे हैं। बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन कराए थे क्योंकि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट है। उसके सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले कल चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में काफी देर तक माथापच्ची होती रही और फिर बात अगली बैठक तक टल गई। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से चुनाव टालने का सुझाव दिया था और इसी सुझाव पर चुनाव आयोग उन राज्यों की स्वास्थ्य रिपोर्ट लेना चाहता है जहां चुनाव होने हैं। तीसरी लहर का चुनाव से इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है क्योंकि लहर तो पूरी देश में आ रही है और इलेक्शन 5 स्टेट्स में होने हैं। तो ये जरूर है कि जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग्स होंगी वहाँ पे प्रॉब्लम का बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस बनाई थी पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनसे कंसल्ट करके उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई थी। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो सके। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना ये 2 अलग अलग बातें हैं। देश में विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा चुनाव होना आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही मौके आए हैं जब पूरे चुनाव को ही टालना पड़ा हो। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए थे। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई चरणों में चुनाव हुए थे। अगर कोरोना को देखते हुए चुनाव को लंबे वक्त के लिए टाला गया तो 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार में 6 महीने के लिए शासन लगाने का प्रावधान है। उसके बाद इसे एक बार बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली से श्रेया चैटर्जी और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।